बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान शरीफ की तिलावत की बड़ी फजीलतें हैं। जैसा कि हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमाते थे कि कुरान पढ़ा करो, वह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का शफी बनकर आएगा। खासकर ज़हरावीन यानी उसकी दो अहम नूरानी सूरतें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो, वह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साया में लिए हुए इस तरह आएगी जैसे कि वह अब्र के टुकड़े हैं या साइबान है या सफ बांधे परिंदों के परे हैं। यह दोनों सूरतें क़यामत में अपने पढ़ने वालों की तरफ से मुदाफ़ियत करेंगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा को पढ़ा करो, क्योंकि उसको हासिल करना बड़ी बरकत वाली बात है और उसको छोड़ना बड़ी हसरत और निदामत की बात है, और अहले बतालत इसकी ताकत नहीं रखते हैं। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ने की तरगीब देते हुए फरमाया कि कुरान अपने असहाब के लिए बारगाह खुदाबंदी में शफाअत करेगा। असहाब कुरान वह सब लोग हैं जो कुरान पाक पर ईमान रखते हुए और उससे ताल्लुक़ और शुगुफ़ को अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत का वसीला यकीन करते हुए उससे ख़ास निस्बत और लगाव रखते हैं, जिसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। मसलन कसरत से उसकी तिलावत करे, उसमें तदब्बुर और तफक्कुर और उसके अहकाम पर अमल करने का एहतमाम रखे, या उसकी तालीम हिदायत को आम करने और फैलाने की जिद्दोजहद करे। इन सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत है कि कुरान उनके हक में शफी होगा। हाँ, इखलास यानी अल्लाह की रज़ा और सवाब की नीयत शर्त है। इस हदीस में कुरान पाक की क़िराअत व तिलावत की उमूमी तरगीब के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत व क़िराअत की खुसूसियत के साथ भी तरगीब दी है और फरमाया कि क़यामत में और हश्र में जब हर शख्स साया का बहुत ही मोहताज और ज़रूरतमंद होगा, यह दोनों सूरतें बादल या सायादार चीज़ की तरह या परिंदों के परों की तरह अपने असहाब पर साया किए रहेंगी और उनकी तरफ से वकालत और जवाबदेही करेंगी। और आखिर में सूरह बकरा के मुतालिक मज़ीद फरमाया कि उसके सीखने और पढ़ने में बड़ी बरकत है और उससे महरूमी में बड़ा खसारा है और अहले बतालत उसकी ताकत नहीं रखते। इस हदीस के बाज़ रावियों ने कहा है कि इससे मुराद साहिरीन है, और मतलब यह है कि सूरह बकरा की तिलावत का मामूल रखने वाले पर कभी किसी जादूगर का जादू नहीं चलेगा। सूरह बकरा की इस खुसूसियत और तासीर का इशारा इस हदीस से भी मिलता है, जिसमें फरमाया गया है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, शैतान उस घर से भागने पर मजबूर हो जाता है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाला ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिरा व इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रा फ़ीहिल बक़रतु ला यदख़ुलुहु शैतान, रवाहु तिर्मिज़ी। तर्जुमा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को मकबरे न बना लो, यानी जिस तरह कब्रिस्तानों में मुर्दे ज़िक्र तिलावत नहीं करते और उसकी वजह से कब्रिस्तानों की फ़िज़ा ज़िक्र तिलावत के अनवारों आसार से खाली रहती है, तुम इस तरह अपने घरों को न बनाओ, बल्कि घरों को ज़िक्र तिलावत से मामूर रखा करो। और जिस घर में खास कर सूरह बकरा पढ़ी जाए, उस घर में शैतान नहीं आ सकता।